रहीम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल हमीद आपको दरवेशी बैठक चैनल में खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो हमारी सोसाइटी के सोशल इश्यूज़, बेरोज़गारी, मईशत और नौजवान बेटियों के रिश्ते ना आना, बे औलाद ख़वातीन के लिए जन्नत की बशारत के मुतल्लिक़ हैं। अरशद महमूद वारसी साहब के घर एक महफ़िल में मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब ने इन मौज़ूआत पर बड़ी जामे और पुरमग़ज़ गुफ्तगू फरमाई है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मसाइल को कैसे हल फरमाते। तो आइए वीडियो देखते हैं। ये किसका शहर करीब आ रहा है देख तो लो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देख तो लो। दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, सुभान मुस्तफा के दुरूद तराने पढ़ रहे थे। मैं अब दावत खिताब देता हूँ अल्लामा मुफ्ती अब्दुल खालिक बारवी साहब को, दुआएं और हमारी अज़ान को नारे तकबीर, नारे रसालत, या रसूल अल्लाह, सरकार की आमद मरहबा, सरकार की आमद मरहबा। अल्हम्दुलिल्लाह बिअहलिही वस्सलातु बिअहलिहा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहबिका या हबीबल्लाह। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज फजर पढ़ के बैठे, कभी हुजूर इस तरह फरमाते साहबा से, किसी को कोई ख्वाब आया है तो मुझे बता दो, मैं मोहम्मद तुम्हें उसकी तारीफ। और कभी ऐसा होता किसी सहाबी रसूल का हाथ पकड़ लेते और उसे साथ लेकर चलते थे। और कभी ऐसा होता कि हुजूर सहाबा में बैठते, उनके मसाइल डिस्कस करते। सुभान अल्लाह। किसी का कोई माशी मसला होता तो हुजूर उसको हल फरमाते। सुभान अल्लाह। किसी के यहाँ कोई नाराजगियाँ होती तो हुजूर उनको दूर फरमा देते। किसी कबीले में कोई झगड़ा हो जाता तो हुजूर उनकी सुलह और उनके माबैन फैसला कराने के लिए तशरीफ ले जाते। यानी हुजूर की ये भी सुन्नत है, काश हम इसको भी इस सुन्नत को भी जिंदा करने वाले होते। यानी मुख्तलिफ मसाइल हुजूर हल फरमाते। एक दिन ऐसा हुआ, इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सहाबी हैं, मैं बिला तमहीद कुरान की आयतों की तफसीर वगैरह ये चीज़ें तशरीह करने के अलावा डायरेक्ट बातें करके हुजूर की हदीसें इजाज़त चाहूँगा, वक्त ज़्यादा हो चुका है। हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं यहाँ मस्जिद की खिदमत करता हूँ और दिन को मेरे पास फरागत होती है और मुझे ज़रूरत भी है कुछ रकम की, कुछ ज़रूरियात की। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई काम भी दिलवा दें मैं ताकि जाकर मजदूरी भी करा। यानी सहाबा की मजबूरियों को हल करवाना, उनकी दिलजोई करना भी मेरे आका की सुन्नत है। वो फरमाते हैं, काम करोगे? या रसूलल्लाह मैं करूँगा, मैं फारिग होता हूँ, मुझे ज़रूरत है काम की। यानी खुददारी देखें साहबी रसूल की।
हुजूर फरमाते हैं अच्छा ऐसा करो, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास चले जाओ, उनको मेरा नाम कह दो, वो तुम्हें अपने पास मजदूरी के लिए रख दें। उनके पास चले जाते हैं, इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पैगाम देते हैं, वो सुनकर आंखों पर लगाते हैं, बस हुजूर का पैगाम आ गया है तो और हमारे लिए क्या है। उनका बिजनेस था बहुत बड़ा खजूरों का, तो आप उनको अपने पास रख लेते हैं। अब आपका जो कलर मुबारक है, यानी आपका जो रंग मुबारक है वो कदरे काला था, तो जाने वाले जब देखते खजूरें भी काले हैं, अजवा शरीफ हैं, और बेचने वाला भी काला है, कोई आता रुकता और हंसता और चला जाता, कहते लो जी खजूरें भी काली हैं और बेचने वाला भी काला है। मजाक शुरू हो गए, जोहर का वक्त हो गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरा अब जाने का दिल नहीं कर रहा। लोग इस तरह मुझ पर मजाक करते हैं कि खजूरें भी काली हैं, बेचने वाला भी काला है। इमाम अल-अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी मुस्कुरा फरमाते हैं अच्छा आप जाओ, लोगों को कह दो कि जो कोई इस तरह इतनी खजूरें खाएगा, गुठली समेत इनको पीस कर खाएगा, खालिक उसकी दिल की बीमारियों को हमेशा के लिए दूर रखेगा। जब ये पैगाम जाकर जनाब अब्दुर्रहमान बिन औफ को बताते हैं तो वो फरमाते हैं ठीक है, हुजूर ने जो फरमाया वो लोगों को बताना शुरू कर दो। तो जब अब कोई आता मजाक करने से, यानी आप पर मुस्कुराहट करने से पहले उनको ये हदीस सुना देते, वो कहते हाँ वाकई हुजूर ने फरमाया था, मैं कसम से कह रहा हूँ हुजूर ने जो फरमाया मैं तो वही बता रहा हूँ। फिर खजूरें इतना बिकनी शुरू हो गई, इतनी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह तआला अन्हु ने एक कमरा सारा का सारा जो सेव करके रखा हुआ था कि ये पूरी साल खजूरें यही बेचनी हैं, चंद दिनों के अंदर वो सारी की सारी खजूरें खत्म हो जाती हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़ा अजीब मजदूर आपने मेरे पास भेजा है, जो मैंने साल भर बिजनेस करना था वो चंद दिनों में ही मेरा पूरा हो गया। असल मुद्दे की तरफ वजह क्या थी, कोई परेशान हाल है, हुजूर उसकी परेशानियों को हल फरमा। सुभान अल्लाह। अब ये जो किसी की परेशानियों को हल करवाना, ये मेरे आका की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुजूर कचहरी लगी हुई है, महबूब परेशान है, एक खातून है जिसको हुजूर अपनी माँ कहा करते थे, उसका नाम हजरत सैयदा उम्मे ऐमन रजी अल्लाह। ये वो सैयदा हैं, इनको हुजूर की दाइया भी कहा जाता है। जब हुजूर की वालिदा माइदा का विसाल हुआ था, तो जब उधर से मदीना से वापस आ रहे थे मक्का की जानब, तो हुजूर ने इन्हीं की उंगली पकड़ी हुई थी। हजरत उम्मे ऐमन को फरमाते हैं उम्मे ऐमन अब मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरी माँ नहीं है, इस वक्त आप ही मेरी माँ हो। हुजूर उनको अपनी माँ कहा करते थे। तो अब उनके रिश्ते का मौका आ गया, यानी हुजूर की उम्र मुबारक देखें और उनकी शादी अभी नहीं हुई थी, हुजूर की घर की नौकरी करती रही, और ये हुजूर की अब्बा जान जनाब सैयदना अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की कनीज़ थी। हुजूर को आज आपका दिल भर आया, दिल चाह रहा है कि इनका भी रिश्ता हो जाए। महबूब आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे पास एक जन्नती खातून है, कोई है जो इसके साथ निकाह कर ले, मैं मोहम्मद जमानत देता हूँ अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाए। या रसूल अल्लाह कौन है? फरमाया ये उम्मे ऐमन है जिसको मैं मोहम्मद भी माँ कहा करता था। तो कोई हाथ खड़े होने से पहले हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खड़े हो जाते हैं। या रसूल अल्लाह अगर आप जन्नत की जमानत देते हैं तो ज़ैद बिन हारिसा इसके साथ निकाह कर। तो हजरत ज़ैद बिन हारिसा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उससे निकाह करते हैं और उनसे हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैदा होते हैं। और हजरत उसामा बिन ज़ैद हुजूर को इतने प्यारे थे, इतने, हुजूर आखिरी लम्हात में जिस लश्कर को रवाना किया था उस लश्कर का नाम लश्कर है उसामा बिन ज़ैद। चार औरतें आ गईं। उम्मुल मोमिन हजरत अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं
ایک نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ایک چھوٹا بچہ تھا، چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گیا۔ حضور نے فرمایا گھبراؤ نہیں، وہ تیرا بچہ کل قیامت کا دن تیرا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائے گا۔ دوسری نے عرض کی آقا میرے 2 بچے دنیا سے چلے گئے ہیں، فرمایا تیرا ہاتھ بھی پکڑ کر وہ جنت میں لے جائیں گے۔ تیسری نے عرض کی میرے 3 تھے، چوتھی نے کہا یا رسول اللہ میرے 4 تھے۔ سب کو حضور نے یہی فرمایا۔ ادھر دیکھا تو سیدہ عائشہ الصدیقہ کی آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں۔ حضور فرماتے ماں تب کی یا عائشہ، آئے عائشہ تمہیں کس چیز نے رلایا ہے؟ ارکتی آقا ان کے بھی بچے تھے، دنیا میں چلے گئے، ان کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جائیں گے، جس کے 2، جس کے 3، جس کے 4۔ یا رسول اللہ میرا تو کوئی آپ سے بچہ نہیں ہے، میرا ہاتھ پکڑ کر کون جنت میں لے جائے گا؟ فرمایا عائشہ جس کا 1 بچہ وہ جنت میں لے جائے گا، جس کے 2، جس کے 3، جس کے 4۔ عائشہ جس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی میں محمد اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں گا، جس کا کوئی نہیں ہوتا میں محمد اسی کا ہو جاتا ہوں۔ ناظرین امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آئندہ بھی علمی، ادبی، معلوماتی اور سوشل ایشوز پر ایسی ہی ویڈیو پیش کرتے رہیں۔ تب تک کے لیے درویشی بیٹھک چینل سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔